हेलो एवरीवन, मैं वंदना आज आपको बताने जा रही हूँ कि सिंह राशि की कुंडली में यदि सिंह लग्न है और सिंह लग्न में अगर आप पाते हैं कि केतु अष्टम भाव में है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं सिंह लग्न में 8वें घर में आती है राशि मीन राशि, और मीन राशि में केतु आ जाते हैं तो क्या होता है। अब मीन राशि में केतु आ जाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो राशि है, केतु जो है, केतु स्पिरिचुअलिटी के द्योतक हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं। 8th हाउस हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी शो करता है। हमारे केतु हमारे ससुराल, 8th हाउस हमारे ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस हमारे छुपे हुए धन को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु हमारे वसीयत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये संबंध देख रहे हैं कि यहाँ पर जो केतु हैं गुरु की राशि में है। अब गुरु की राशि में होने की वजह से क्या होता है, यह हमें केतु अचानक चीज़ों को देने का द्योतक है। ये चीज़ों को अचानक देता है। तो केतु यहाँ पर होने की वजह से हमें अचानक चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसे लोगों का जो इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, इनकी साइकिक एबिलिटी बहुत हाई होती है। ये लोग बहुत जो वचन कहते हैं वो सही निकलते हैं। तो मीन राशि में जब केतु यहाँ पर होता है तो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि गुरु भी क्या कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। मान लो यहाँ पे शुक्र के साथ केतु आ गया तो केतु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है ना। अगर लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि शुक्र भी क्या है, शुक्र भी हमारे क्या है, शुक्र भी दैत्यों को बताते, दैत्यों के गुरु हैं, आखिर वो गुरु ही हैं। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ये बताता है आपके ऊपर देवी कृपा बरतेगी, देवी कृपा होगी। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को अचानक कभी कभी व्यक्ति को किसी की मृत्यु के पश्चात या किसी न किसी कारणवश ओकल्ट साइंस की वजह से या उसकी कोई स्कीम की वजह से, उसकी कोई टैलेंट की वजह से क्या होता है ना, अचानक धन प्राप्ति होती है। और कई बार तो टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आकस्मिक धन लाभ होता है। ससुराल से ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। मतलब क्या होता है कि उसका ससुराल में आना जाना कम रहता है। केतु मतलब आपको विरक्त कर देता है। तो आपको आपको क्या होता है, ससुराल में जो जो सुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि इज्जत नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको मान सम्मान तो होगा, लोग आपको ऊंची निगाहों से तो देखेंगे, लेकिन क्या होगा कि आप वहाँ से थोड़े से कटे रहेंगे। आपके द्वारा बताई गई चीज़ें अक्सर सच हो जाएंगी। आपको थोड़ी चोट लग सकती है, आपको कोई निशान बन सकते हैं आपकी बॉडी पार्ट्स पर, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा केतु अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो मीन राशि में है। मीन राशि में होने की वजह से वो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ काफ़ी ऊंचे लेवल की करवाता है और आपको मोक्ष की पथ पर अग्रसर करता है। यहाँ पर केतु की जो दृष्टि है 12वें भाव पर है। 12वें भाव में बैठने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कर्क राशि पर वो दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा मन विचलित रहता है। कभी ऊपर नीचे आपका ख्याल होता है कि मुझे मोक्ष की राह पे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो आप अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपने अच्छे से अपने जो चक्रास है उस पर वर्क कर पाते हैं। और आपको पता होता है कि ये जो सांसारिक जीवन है वो शॉर्ट है। ये सांसारिक जीवन मतलब ये तो व्यर्थ की चीज़ें हैं, है ना। और असली जो चीज़ है वो निर्वाण है, मोक्ष है, उसकी आपको अनुभूति हो जाती है। भले ही आप उसको बताएं या न बताएं, आप अंदर रखें, है ना। और ऐसे लोगों की जो भावनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रख पाते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन वो उनका जो अग्रसर होते हैं वो पाथ होता है, उनको पता होता है मोक्ष ही असली द्वार है, जहाँ से हमें शांति मिल सकती है, जहाँ से हमारी तरक्की हो सकती है, जहाँ से हम हमारी आत्मा को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ती है आपकी कुटुंब भाव पे। कुटुंब भाव में पढ़ने से आप क्या होता है, परिवार से भी थोड़े से क्या होते हैं, विमुख हो जाते हो। परिवार के प्रति भी आपका जो डोमेस्टिक इश्यूज आपको ज़रूर रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप उसको अपनी आप स्पिरिचुअलिटी के दम पे उसको हरा देते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ तनाव हो रहा है, आपकी दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव हो रहा है, आपके घर परिवार संबंधी जो आपके ससुराल और मायके में कोई तनाव हो रहा है, तो आप समझ जाते हो, आप उसको स्पिरिचुअलिटी से समझते हो कि भाई ये मेरे लाइफ में था, ये मेरे लाइफ में होना था। क्यों ऐसा होना था, क्योंकि
ये मेरे प्रारब्ध हैं, है ना, ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है ना, और मैं कर्मों को भुगत रहा हूँ। इस मंशा के साथ, इस एक फिलॉसफी के साथ आप उन सब चीज़ों को झेल लेते हैं और अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है आपकी, पड़ रही है 4th हाउस पर, 9वीं दृष्टि। यहाँ पे हम पाते हैं कि आपकी माता जी वो थोड़ी तेज़ होंगी। आप लोगों में आप देखेंगे कि माता जी है ना, उनमें बोल्डनेस बहुत होगी, उनमें हिम्मत बहुत होगी, भले वो शो करें या ना करें, लेकिन वो काफ़ी बोल्ड होंगी, उनमें बहुत हिम्मत रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर ये भी होता है कि केतु की दृष्टि होने की वजह से कई बार आपको चीज़ों को प्राप्त करने में, जो 4th हाउस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, जैसे व्हीकल है, घर है, इन सबको प्राप्त करने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। लेकिन आप केतु की आराधना करते हैं, है ना, और शुभ दृष्टि भी है, थोड़ा विलम्ब जरूर होता है लेकिन चीज़ें आपको प्राप्त होती है। ठीक है। और ऐसे लोगों का जो घर ससुराल होता है, ऐसे लोगों का साधारण होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, लोग बुद्धिमान होते हैं, भगवान में रुचि रखने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ये होता है कि दिखावा परस्त नहीं होते हैं, ज्ञान की वैल्यू करते हैं। और इस तरह से केतु का यहाँ पर होना अच्छा है। आपको केतु की मंत्र जाप करनी चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ पायल्स वगैरह की बीमारी हो सकती है ना, और केतु समय थोड़े चोट वोट के निशान लग सकते हैं। थोड़े आपके एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स में भी कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं परेशानियां, जैसे यूटीआई है, प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित इश्यूज है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि केतु शुभ राशि में है, वाटरी साइन में है, पाइसेस में है, गुरु की राशि में है, जल तत्व राशि में है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप केतु की उपासना कीजिए, है ना, भूरे कुत्ते को रोटी खिलाइए और भूरी गाय की सेवा कीजिए, केतु अच्छे हो जाएंगे। अपने नाना जी के साथ संबंध अच्छे रखिए और आपको इस तरह से करने से केतु के अच्छे फलों का बिल्कुल प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए रिसर्च है, सीआईडी है, ओकल्ट है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मटिकुलसली काम करना है, शार्पली काम करना है, ऐसे व्यवसाय उत्तम होते हैं। धन्यवाद।